नमस्कार दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आता है तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष की आयु 26, 25, 21, 29, 24 और 28 और 22 है। उनकी औसत आयु कितनी है? यहाँ पर औसत आयु निकालना है। आपको औसत आयु का फार्मूला पता ही होगा कि सभी को जोड़ देंगे और कितने कितने टीम में पुरुष हैं 7, तो 7 से भाग देते हैं। तो पहले जोड़ते हैं तो 5 6 11, 11 और 1 11 और 1 12, 12 9 21, 21 और 4 25, 25 और 8 33, 33 2 35, 35 को 5 3 हासिल, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 और 17 175 में आप भाग देंगे कितने का? 7 पुरुष हैं तो 7 का, 7 का गुना के 14, 3 हासिल 35 हो गया और 7 बचे 35 यानी 25। औसत इसका कितना है? 25। सही उत्तर होगा सी 25। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और x% के दो क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है, तो x का मान हमें याद करना है। यहाँ पर कितना अंकित मूल्य? 2000 अंकित मूल्य। इस पर यदि हम 20% का छूट दे दिए तो ये 80% में बेचा जाएगा, लेकिन ये 80% में नहीं बेचा जा रहा है। यहाँ पे x% की और छूट दी जा रही है, तो यहाँ पे x% की और छूट दे देंगे तो 100 माइनस x हो जाएगा और बटे में 100। बेचा कितना है? 1400 में बेच रहा है। विक्रय मूल्य 1400। 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो इससे ये वाला 2 से कटाएंगे 700। ठीक है, अब यहाँ पर और कटाना चाहें तो कटा सकते हैं, लेकिन इसी तरह कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 800। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 800 माइनस 8x बराबर 700। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर, तो 800 में से हम यहाँ पर 700 माइनस कर देंगे बराबर यहाँ पर 8x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगा कितना? 100 बटे में 8। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे तो 8 एकम 8 और यहाँ पर 2 बचा, 20 हो गया, 8 दूना के 16, 10.4 बचा, 8 बचे 40 यानी 12.5% हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात कितना है? यहाँ पर हमें ए और बी का जो रुपया दिया है 5000, उससे हम लोगों को नहीं मतलब है। यहाँ पर मतलब है बस कि यहाँ पर दोनों का विक्रय मूल्य जो है सेम है, तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य ए का ए ही मान लेते हैं, तो ए का क्रय मूल्य ए और बी का क्रय मूल्य यहाँ पर मान लेते हैं बी। ए को बेचा 25% के लाभ पर, तो 25% का लाभ पर बेचा तो 125% में बेचा होगा बराबर। बी बेचा है अपने को 10% हानि हुई है यानी ए बेचा होगा 90% पर। 100 में से 10 गया 90% पर। परसेंट से परसेंट यहाँ पर कैंसिल, 5 से यहाँ पर कटाओगे तो क्या हो जाएगा? 25 और 5 से इसको कटाओगे तो 18। तो यहाँ पर ए संबंध बी यहाँ पर निकालेंगे, ए को बी को इधर भेजेंगे इसके बटे में नीचे, तो ए संबंध बी बराबर कितना आ जाएगा और इसको 25 को इधर भेजेंगे तो 18 संबंध 25। यहाँ पर नहीं समझ में आए तो यहाँ पर इस तरह देखते हैं, ए बटे में बी यहाँ पर होगा और यहाँ पर हो जाएगा 18 बटे में 25, 25 को इधर लाएंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए संबंध बी बराबर आ गया 18 संबंध 25, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा प्रश्न है, 7200 रुपये को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 में बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना है यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर आर का हमें हिस्सा निकालना है, तो इसको बांटा किस में है? 1/2। 1 मिनट, इसका कलर बदल देते हैं। इसको बांटा कितना में? 1/2 में, संबंधित 4 संबंधित 3/2 में, बटा है ना 3/2 में। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 है। इसमें 3 में 2 का गुणेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 3, तो 3 का 3 ही रह जाएगा, तो 1:8:3 में बटेगा। टोटल कितना होगा? 1 और 8 1 9, 9 1 सॉरी 1 और 8 9, 9 और 3 12। 12 की वैल्यू कितना दिया है? 7200। 12 से कटाएंगे यहाँ पर तो 12 1 और 12 बचक 72, 600 रुपया। एक की वैल्यू 600, तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू है यहाँ पर पी क्यू आर लिखेंगे, पी क्यू आर, तो आर की वैल्यू है 3, तो 3 गुणे 600।
ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 1800, ठीक है। तो 1800 इसका उत्तर होगा। 1800 कहाँ दिया है? सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। पांचवा प्रश्न है, यदि m संबंध n यानी m अनुपात n बराबर 9:6 है तो m प्लस n अनुपात m माइनस n का मान कितना होगा या कितना है। तो यहाँ पर m प्लस n पूछा है तो m प्लस n, ठीक है, अनुपात m माइनस n। m प्लस n यानी 9 प्लस 6, हेलो डायरेक्ट 9 प्लस 6 को जोड़ दीजिएगा। m माइनस n 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, ठीक है। तो 9 6 15, और 9 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 संबंध 1 यानी 5 अनुपात 1 आया, यानी ऑप्शन डी सही है। छठा प्रश्न है, 7 प्लस 33 गुणे 44 भागे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी इसका हमें मान निकालना है। तो 7 पहले कोष्टक खोल करेंगे, बोर्ड में इसका नियम यहाँ पर लगाएंगे। तो पहले 7 और 33 कितना हो जाएगा? 7 और 33 40, 40 हो जाएगा गुणे 44 में 2 का भाग देंगे 22, यहाँ पर कुछ नहीं लगा यानी गुणा है। और यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 चाह 25, इसका हम लोग बस गुणा करें 25 चौको 100 और 22 यहीं पर आएगा 100, यानी 2 जीरो यहाँ पर लगेगा और 1 जीरो ये, 1 जीरो यानी 22,000 आ जाएगा। 22,000 ऑप्शन बी सही है। सातवां प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% यानी 14/2/7% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए, क्षेत्रफल को घटाना बढ़ाना नहीं है, तो इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए? इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटा देनी चाहिए कि इसका जो क्षेत्रफल है अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पर हम इसको यल मान लेते हैं और बी चौड़ाई, यल लंबाई बी चौड़ाई। 14/2/7% की वैल्यू हो जाएगा 1/7 भिन्न में बदलेंगे तो आएगा। आप बदल कर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 7 से 8 कर दी जा रही है लंबाई को, 1 की वृद्धि। और यहाँ पर यदि क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो क्षेत्रफल एल बी होता है, एल गुणे बी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्षेत्रफल को जो है अपरिवर्तित यानी 1 अनुपात 1 में रखना है, क्योंकि इसमें वृद्धि नहीं करना है ना घटाना है, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 यक्स बटे में 8 वाई बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो यक्स बटे में वाई बराबर कितना आ जाएगा? 8 बटे में 7 हो जाएगा, 8 इधर 7 इधर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ? चौड़ाई कितना घटाया है? 1 घटाया, कितना से? 8 से। 1/8 को हम लिख सकते हैं कितना, कितना लिख सकते हैं? 12.5%, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला सही, ऑप्शन डी 12.5%। अगला प्रश्न चलते हैं। आठवां प्रश्न है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये, उस वस्तु पर 25% की छूट दी गई तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? एकदम आसान सवाल है यह। 5175 जो है ये वैल्यू किसका है? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य 25% की छूट देने के बाद कितना होगा? 75, यानी 75% की वैल्यू है। हमें निकालना है कितने का? 100% का। बस 25 तिली के 75, इसको घटाएंगे 25 दूना के 50, जीरो लगेगा, 25 नवा और 25 नवा करें 25 सत्ते 175, 3 से कटाएंगे 36 18 और 29 27, तो इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6900 रुपया। ऑप्शन बी सही होगा। नौ नंबर का प्रश्न है, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज, उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है? ब्याज दर आर की वैल्यू पूछा है यहाँ पर। 40 वर्षों का जो साधारण ब्याज है उस धनराशि का 2/5, यानी धनराशि हम मान लेते हैं 5 है तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 साधारण ब्याज है और धनराशि कितना है? 5, ठीक है। 40 वर्षों तक आर की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है हमें 100 में, इससे आसान कोई और हो ही नहीं सकता। 5 दूना के 10, 2 से कटाएंगे 2 और 2 से ही कट जाएगा, यानी आर बराबर आ गया 1%। ऑप्शन डी सही होगा। 10वां प्रश्न है, इसको हम होमवर्क कर देते हैं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसका उत्तर कमेंट में कीजिएगा, इसका उत्तर ज़रूर कमेंट कीजिए।